नमस्कार साथियों, जय पथिक। आज मैं आपको विजय सिंह पथिक जी की कविता सुनाना चाहता हूँ। इस समय जब पूरा विश्व युद्ध के विभीषिका में घिरा हुआ है, चारों तरफ हमारे पड़ोस में और दूर भी कई जगह, उधर रसिया यूक्रेन का युद्ध कई साल से चल रहा है, इधर ईरान और अमेरिका, उधर जो है कई खाड़ी के देशों में आपस में, इजराइल और फ़िलिस्तीन, जगह जगह जब लड़ाई, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में गृह युद्ध भी अंदरूनी उनका चलता रहता है। तो आज मैं ऐसी पुस्तक पलट रहा था, विजय सिंह पथिक जी की एक बहुत सुंदर एक महाकाव्य है, प्रहलाद विजय। और ये इतना सुंदर महाकाव्य है, इतनी अच्छी भाषा में, इतनी अच्छी हिंदी में, और इतने अलंकार, रस, और इसमें शब्द चित्र और सब बहुत बढ़िया कविता है। ये दुर्भाग्य समझ लीजिए इस देश का कि यहाँ प्रतिभाओं की पहचान भी जाति, धर्म और वर्ग देख के होती है। विजय सिंह पथिक जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनकी प्रतिभा को हम सम्मान नहीं दे पाए। वो एक शानदार कवि थे, एक निर्भीक पत्रकार थे, 6 अखबारों का उन्होंने संपादन किया, बहुत एक विचारशील लेखक थे, उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, सशस्त्र आंदोलन में रास बिहारी बोस के साथ शामिल रहे। वो देश के सबसे बड़े किसान आंदोलनकारी थे, किसान सत्याग्रही थे। बिजौलिया जैसा शानदार आंदोलन उन्होंने चलाया, जो पहला आंदोलन है जिसमें अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के टैक्स माफ़ करने पड़े। उनकी 2 पंक्तियाँ मैं अक्सर बोलता हूँ कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। झंडा गीत जो कांग्रेस के अधिवेशनों में पहली बार झंडा गीत गाया गया था, वो पथिक जी का लिखा हुआ था। प्राण मित्रों भले ही गंवाना, झंडा कभी ना ये नीचे झुकाना। तो उन्हीं विजय सिंह पथिक जी का ये प्रहलाद विजय काव्य है, और इस काव्य में एक महाकाव्य है, पूरा विषय है इसमें। सुर असुर संग्राम का जो है एक इसमें वर्णन किया गया है, और ये एक बहुत ही सुंदर कविता, संदेश परक कविता है। तो इसमें युद्ध विभीषिका के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं जिसमें युद्ध की विभीषिका का वर्णन भी किया है, युद्ध में क्या हालात होते हैं उसमें उन्होंने जो है उसके, वो कहते हैं कि नहीं वीरता है विविधों बैरी का वध करने में। मारने में वीरता नहीं है। नहीं वीरता है विविधों बैरी का वध करने में, है वीरत्व सत्य पर निर्भय डटे हुए मरने में। सच्चा विजयी है न वह जयी होकर जो आता है, प्रत्युत वह जो बिना झुके निज प्रण पर मिट जाता है। स्वय रक्षार्थ तो प्रतिपक्षी पर वही करेगा वार, जिसे मृत्यु से भय है या है तन से मोह अपार। अहिंसा एवं भय का है जन्म जनक संबंध, निर्भयता में आही शक्ति नहीं क्रोध की गंध। है बलिदान वही जिसमें हो न विद्वेष का लेस, जिसमें हो केवल विवेक युत दृढ़ता का आवेश। और मूर्ख ये सैनिक भी क्यों अंधे हो मरते हैं, क्यों औरों के कहने पर से ये रौरव में गिरते हैं। युद्ध नहीं कुछ धर्मकारी है, हिंसा नहीं प्रगति है, स्वतंत्र आश्रित सुरक्षार्थी बस उसकी अनुमति है। वह भी तब जब और किसी विधि रक्षा रहे न संभव, युद्ध बिना निश्चित हो जब होना स्वतंत्र पराभव। अतः भाग लेना उसमें सैनिक को तभी उचित है, जब वह समझ ले बिना समर के सर्वनाश निश्चित है। या जब हो विश्वास उसे निज स्वामी का यह निश्चित, कि वह कदापि न लेगा कोई कार्य किसी से अनुचित। अन्यथा उदर भरने को या धन संग्रह करने को, स्वान सदृश चल देना जनवध करने खुद मरने को। युद्ध नहीं बटमार पना है जघन्यतम पातक है, स्वामी सेवक दोनों की ही आत्मा का घातक है। वास्तव में जिस शासन का है ध्येय राज्य विस्तार, अथवा भय द्वारा मनवाना सबसे निज अधिकार, राज नहीं वह बटमारों का सुगठित है समुदाय, उसके साथ योग देना है गर्हिततम अन्याय। देखते ही देखते
अब ये जो युद्ध है, सुर संग्राम हुआ, उसमें जो प्रहलाद विजय में वर्णन है, उसमें उन्होंने युद्ध का जो सैनिक लड़ रहे हैं और वहां किस तरह का दृश्य है, और जो एक विभत्स रस जो साहित्य में होता है, विभत्सता का जो वर्णन है, विभत्स रस का साधारणीकरण कितना सुंदर किया है, किस तरह के दृश्यों का उन्होंने वर्णन किया है, वो थोड़ी सी पंक्ति देखिए आप। कि देखते ही देखते रणोन्मत्त बाकुरों के कर पद परिख कृपाण बाण अड़ गए, कहीं पैदलों से अश्व कहीं कुंजरों से रथी, सामने पड़ा जो वीर उस ही से भिड़ गए, हाथ कटे किसी के तो चरण किसी की कट, शीश कटे वीर कितने ही भूमि पड़ गए, कोई झुक झूम जो ही भूमि गिरे त्यों ही घन, घोर घमासान मध्य बीच कीच गड़ गए, कोई मुंड पड़े पड़े मार मार करते थे, कोई थे सभी साथियों का साहस बढ़ा रहे, कोई रुंड खंग लिए दलों में रहे थे दौड़, कोई शत्रु को थे कक्ष में दबाए जा रहे, कोई बैठे हुए भूमि सात अरि वक्ष पर वायु में परिघ निरुद्देश ही हिला रहे, कोई निज शत्रु को उठाए हुए शून्य दिशा, ज्यों थे उसे दिशा ब्रह्मलोक की दिखा रहे, हो गया अजीर्ण भूत वाहनी पिशाचियों को, प्रलय के देव भूत नाथ नृत्य कर उठे, भूमि पोली पड़ ऊंची व्रण उभर आई, मानो रज कणों के भी उदर अफर उठे, चंडका के खप्परों की कौन कहे क्षेत्र नदी, नद नाले खाले सब शोणित से भर उठे, मत हुई काली कर उठी किलकारी, सुन सुप्त शिव प्राण हिम अंत में सिहर उठे, लाशों की कतारें कटे क्षेत्रवत कोसों तक, भिन्न भिन्न भावों का बगीचा सा लगाए थी, कर करवाल थी किसी के तो किसी के गदा, कोई धनु बाण इस आन भी चढ़ाई थी, कोई हंस रही थी तो दांत पीसती थी कोई प्रतिपक्षी को शिव कक्ष में दबाई थी, कोई असी खींच ही रही थी कोस में से, कोई परिघ उठाए आगे पैर आगे को बढ़ाए थी, कंगन विवाह के बंधे थे कितनों के कर, कोई निज प्रेम का चित्र लिए आए थे, कोई निज निज इष्ट देव मूर्ति ग्रंथ आदि वसनों के नीचे बड़े यत्न से छिपाए थे, कोई निज दृष्टि और बाहु दोनों शून्य दिशा एक टक प्रार्थना के भाव से उठाए थे, कोई चेतहीन पड़े आज भी कराहते थे, कोई आंख मीचे जो समाधि ही लगाए थे, गीदड़ गरुड़ गिद्ध गंडक बिडाल आदि सभी थे शवों को निज निज ओर खींचते, चौंचों में पकड़ अर्धमृत हाथों की आंतें खींच खींच खींचते थे भींचते और ढींचते, शवों में छिपे हुओं के भी न बचते थे प्राण, हिंस्र जंतु थे उन्हें भी खींचने को झींकते, पंजों से खरोच फिर नोच नोच कोच कोच कटे कटे अंग पृथक घसीटते। तो ये युद्ध की विभीषिका का वर्णन पथिक जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है, और उन्होंने कहा कि युद्ध कोई मतलब मजबूरी में ही हो तो हो, नहीं तो युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। आपको निश्चित तौर पर ये कविता पसंद आई होगी। जय पथिक।